जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिंदी पट्टी में प्रवेश करेगी, उनके खिलाफ दुष्प्रचार और तेज हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, और ये नारे कहां लगे? मध्य प्रदेश के अंदर। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, कांग्रेस ने इसे बीजेपी का घिनौना कांड बताया है, हथकंडा बताया है, और यह भी कहा है कि जिस वीडियो का हवाला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय दे रहा है, ये दोनों डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, यानी फेक वीडियोस हैं। और कांग्रेस ने यह भी कहा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, वो वीडियो आपके सामने ये है जिसका हवाला दिया जा रहा है। इस वीडियो में हो क्या रहा है कि राहुल गांधी चल रहे हैं और फिर अचानक एक आवाज आती है। अब ये आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद है या नहीं है, जाहिर सी बात है, इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, अमित मालवीय ने जिस वीडियो का हवाला दिया है यहां पर, उसमें वो जो नारा है वो पूरा भी सुनाई नहीं दे रहा, वो अचानक कट जाता है बीच में। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी टिप्पणी की है। वो क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, यह भारत जोड़ना है या भारत को तोड़ने वालों को साथ जोड़ना है? पहले भी भारत तोड़ा है या फिर भारत तोड़ने का इरादा है? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल इसी तरह से जो है अमित मालवीय भी कह रहा है, और उसने ऋचा चड्ढा तक का हवाला दिया है। अब जयराम रमेश ने इस बात पर पलटवार किया है, और जयराम रमेश क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिलता देख बौखलाई भाजपा ने यात्रा को बदनाम करने के लिए एक डॉक्टर्ड वीडियो चलाया है। हम इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। हम भाजपा के ऐसे घिनौने हथकंडों के लिए तैयार हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। वो जो वीडियो है उसको लेके दो सूरत हाल पेश होते हैं। नंबर एक, या तो वो फर्जी वीडियो है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उसमें लगाए गए हैं। नंबर दो, किसी ने वहां पहुंचकर वो नारा लगाया है। अगर तो वो डॉक्टर्ड वीडियो है, फर्जी वीडियो है, तो आप जाहिर सी बात है कि सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर ही उठेगा, क्योंकि कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंद्वी, कांग्रेस का मुख्य मुकाबला भाजपा से है, और स्वाभाविक सी बात है आरोप भाजपा पर ही लगेगा। मगर जब दूसरी सूरत हाल की हम बात करेंगे, अगर वाकई वहां पर किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह यात्रा कहां चल रही थी? यह यात्रा चल रही थी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में किसका शासन है? भाजपा का। अब कोई व्यक्ति भाजपा शासित मध्य प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगा सकता है? और हम सब सोच ही रहे थे कि एक अरसा हो गया है स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कुछ कहा ही नहीं, और कल उन्होंने राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया और खुद बुरी तरह से फंस गई। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तस्वीर पर वो ट्रोल कर रही हैं। राहुल गांधी की यह तस्वीर है, वो पहुंचे थे ओमकारेश्वर मंदिर में, और यहां पर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। शिव त्याग हैं और तप भी, करुणा भी हैं और रुद्र भी, अनादि और अनंत हैं, आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। भगवान ओमकारेश्वर मंदिर में आराधना और साथ में नर्मदा आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। और अगर आप ध्यान से उनकी शॉल पर निगाह डालें जिस पर ओम लिखा हुआ है, दरअसल ये ओम उल्टा दिख रहा है। अब स्मृति ईरानी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और उन्हें ट्रोल करने लगी। स्मृति ईरानी ने क्या किया? राहुल गांधी को उल्टा कर दिया। अब उल्टा करके हुआ क्या? ओम जो है अब वो सीधा दिखने लगा है, और स्मृति ईरानी कह रहे हैं अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। मैं आपको दिखलाना चाहूंगा दोस्तों, स्मृति ईरानी ने गड़बड़ क्या की। दरअसल होता क्या है कि अगर एक शॉल पर लिखा हुआ है ओम 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 ओम, मगर अगर आप उसे फोल्ड करके अपने गले पर डालते हैं तो होता क्या है कि आधे में तो सीधा सीधा दिखाई देता है, क्योंकि वो एक लय में लिखा हुआ है।
तो आधे में वो उल्टा दिखाई देगा ही। Download the app now. हुआ है तो आधे में वो उल्टा दिखाई देगा ही, क्योंकि आपने उसे बीच में से फोल्ड कर दिया है। इसी बात का जिक्र अनु मित्तल कर रही हैं, जो कि कांग्रेस की एक समर्थक हैं। उन्होंने राहुल गांधी की पूरी तस्वीर पेश की है। आप देख सकते हैं, आधी तस्वीर में शॉल में ओम सीधा दिखाई दे रहा है और आधी में जो है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। तो स्मृति ईरानी ने इस बात का जिक्र तो किया, मगर कहीं ना कहीं अपनी जग हंसाई करवा दी दोस्तों, क्योंकि ये साइंस है और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विज्ञान, इन तमाम चीजों, लॉजिक से कई बार दूर दूर तक का नाता नहीं होता। अब पार्टी जो है उनकी खिंचाई कर रही है। श्रीनिवास जो कि पार्टी के नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने दो तस्वीर पेश की है। पहली तस्वीर ऊपर जब सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे, दूसरी तस्वीर उल्टी स्मृति ईरानी, उनका जो एक सीरियल होता था उसकी तस्वीर जिनमें उनका मुंह बंधा हुआ है, अब 1100 रुपए। अब श्रीनिवास कह रहे हैं अब ठीक है। यही नहीं, कांग्रेस नेता श्रीनिवास ये वीडियो भी पेश कर रहे हैं जिसमें एक गाय या सांड न जाने क्या है या बैल है, वो एक सिलेंडर को अपने सींग से मारने का प्रयास कर रहा है। और इसमें श्रीनिवास कह रहे हैं 2022 आज जब एलपीजी 1100 का है अब ठीक है, 2014 और जब एलपीजी 400 रुपए का हुआ करता था। दरअसल स्मृति ईरानी को इन तमाम चीजों में उलझने के बजाय गंभीर राजनीति करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, उन्हें उस अहम सवाल का जवाब देना चाहिए जो मैंने अपने कार्यक्रम में उठाया था कि स्मृति ईरानी ने दावा किया था कि सिली सोल्स बार से मेरे परिवार का कोई रिश्ता नहीं। और आप जानते हैं एक आरटीआई सामने आया था जिसमें पता चला था कि स्मृति ईरानी के जो पति थे उनकी कंपनी और सिली सोल्स के बीच में सीधा नाता था। स्मृति ईरानी ने आज तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए मेरा मशवरा स्मृति ईरानी से कि इस अहम सवाल का जवाब दीजिए और गंभीर राजनीति कीजिए। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था और पिछले कई कार्यक्रमों में बताया था, जैसे जैसे राहुल गांधी हिंदी पट्टी में प्रवेश करेंगे उन पर गंभीर आरोप और साजिशों का वो शिकार होने लगेंगे। ये मत भूलिए कि उनकी यात्रा की तुलना यहां ये गोदी पत्रकार इमरान खान से कर रहा है। बार बार टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द जो है जोड़ा जाता है उनके साथ। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा अपने बुजुर्गों के पाप धोने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आप और हम जब किसी से गुस्सा होते हैं ना, तो उस गुस्से में अक्सर एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, मगर हम किसी के बुजुर्गों का इस तरह से जिक्र नहीं करते हैं, किसी बाप दादाओं को घसीट कर नहीं लाते, मगर ऐसा जेपी नड्डा ने किया। गौरव भाटिया, जिन्होंने प्राइम टाइम डिबेट्स में न जाने कितनी मर्यादाओं को लांघा है, यहां पर अब वो प्रियंका गांधी के बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं देखिए ये जो व्यक्ति चल रहा है ये कल को कांग्रेस का भावी अध्यक्ष है। दरअसल यात्रा में प्रियंका गांधी के बेटे भी शामिल हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मर्यादा नहीं है दोस्तों, कोई मर्यादा नहीं है। आपको याद होगा कि जब भी राहुल गांधी किसी बुजुर्ग महिला, किसी लड़की को गले लगाते थे तो उसको लेकर इनके पार्टी के नेता लगातार अश्लील टिप्पणी करते थे। एक छोटी सी लड़की जो मुसलमान थी वो राहुल गांधी का हाथ पकड़कर चल रही थी तो संबित पात्रा ने यह तक कह दिया था कि ये देखिए धार्मिक तुष्टिकरण चल रहा है। इनके दिमाग में इतना ज्यादा जहर है। बहरहाल अब मैं उस वीडियो का रुख करना चाहूंगा। सबसे पहली बात, उसकी पूरी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए, हकीकत तक पहुंचा जाना चाहिए कि यह नारा किसने लगाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि जो कांग्रेस बिखर गई है उसको समेटना, राहुल गांधी को एक चेहरे के तौर पर पेश करना ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला कर पाए। बहुत मुश्किल चुनौती है, कुछ लोग इसे असंभव भी कहेंगे, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस भाजपा का मुकाबला करना चाहती है तो क्या कांग्रेस ही अपनी यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाएगी?
भारतीय जनता पार्टी ने क्या इस देश की जनता को सल्फेट समझ रखा है, CH2SO4 समझ रखा है? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। नंबर 1, मुद्दे की हकीकत तक पहुंचना पड़ेगा कि क्या वो वीडियो डॉक्टर्ड है या नहीं, जैसा कि आरोप कांग्रेस लगा रही है। नंबर 2, अगर किसी और ने यह आरोप लगाए तो कटघरे में शिवराज सिंह चौहान सरकार है कि मध्य प्रदेश में इस तरह से लोग कैसे खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।